गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में दरिया साहिब की बाणी ली गई है। आज के इस खास रूहानियत भरे सत्संग के द्वारा आपने हमें अपनी आत्मा की पहचान करने का उपदेश दिया है। साथ ही आपने हमें मन की दौड़ या मन की मैल को दूर करने के बारे में बड़े ही विस्तार पूर्वक समझाया है। आप सभी सत्संगी रोज सत्संग में सुनते हैं, आत्मा पर चढ़ी मैल के कारण आत्मा परमात्मा के साथ एक रूप होने से वंचित हो जाती है। हम सच्चे आनंद के प्यासे जीव जब तक परमात्मा के साथ एक रूप नहीं होते तब तक बस दुखी ही रहते हैं। दुख में कोई जीना नहीं चाहता और परमात्मा ने हमें यह जन्म दुख में जीने के लिए नहीं दिया है। यह जीवन जो आनंद का द्वार है, हमें अपने जीवन को सुगंध से भरना है और इस सब के लिए यह आवश्यक है कि हमारी आत्मा पर चढ़ी मैल, मन की मैल, यह साफ हो जाए। फिर जिसके फलस्वरूप आत्मा मालिक के साथ एक हो जाएगी और हम जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। स्मरण रहे, संत महात्मा हमें बार बार यह समझाते हैं कि हम जीवों का जो असल दुख है, सबसे बड़ा दुख है, वह इस जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहना। एक जन्म में हम इस दुनिया में आते हैं, यहाँ के रिश्ते नातों में रहते हैं, यहाँ की चीज़ें इकट्ठी करते हैं, यहाँ पे अपना सब कुछ बना लेना चाहते हैं। लेकिन वही जन्म जब अपने अंत की ओर बढ़ना शुरू होता है तो हमारे दुख का कारण बन जाता है। जीवन भर जो संजोया था जब छीनने लगता है, पीड़ा का अनुभव होता है और वह पीड़ा बर्दाश्त में नहीं रहती। यही हर जन्म का हाल है। कितने ही जन्म लेकर इस दुनिया में आते रहो, सेठ साहूकार होकर आ जाओ, गरीब होकर आ जाओ, अच्छे बनकर आ जाओ, बुरे बनकर आ जाओ, किसी भी तरह से इस दुनिया में लौट आओ। अंत क्या निकलेगा कि हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। इसलिए इस दुनिया को अपना पक्का घर मत समझ लेना। यहाँ पक्के मकान बनाओ, जब तक जीवित हो अपने रहने का गुजारा करो, पर इन पक्के मकानों को ही असल घर समझकर मत बैठ जाना, क्योंकि देर सवेर एक ना एक दिन मौत ने हमारे भी दरवाजे पर दस्तक दे देनी है। जब मौत ने दस्तक दे देनी है तो यह किराए का मकान छोड़कर जाना पड़ेगा, यह किराए की दुनिया छोड़कर जानी पड़ेगी, अपने असल घर की ओर मुख करना पड़ेगा। पर यहाँ संत हमें क्या समझाते हैं? संत समझाते हैं, यदि मरते समय जीव का ख्याल कुल मालिक की तरफ होने की बजाय इस दुनिया की तरफ हो तो वह मरकर फिर इस दुनिया में लौट आता है और फिर से दुख भोगने शुरू कर देता। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि यह जो मन की मैल है, जिसके कारण हम सुखी नहीं हो पाते, आत्मा परमात्मा के साथ एक रूप नहीं हो पाती, यह मन की मैल उतरेगी कैसे? हम मनमुख जीव जिन्हें आत्मा का कुछ पता नहीं, आत्मा का कोई अनुभव नहीं, शब्द की धुन को कभी सुना नहीं, हम मनमुख जीव ऐसी हालत में मालिक से मिल कैसे पाएंगे? कौन हमारी सहायता करेगा? इस सवाल का जवाब भी दरिया साहिब ने आज के सत्संग में बड़े विस्तार से दिया। आप सभी सत्संगियों से यही विनती है, आज के इस सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें और अपने हृदय की गहराई में उतर जाने दें। सबसे पहले तो आप हमें भीतर की ओर देखने का उपदेश देते। आप जब सत्संग सुनते हो या सत्संग घर में बैठे होते हो या फिर
कोई किसी और मार्ग से परमात्मा की भक्ति कर रहा है, पूजा प्रार्थना जो कुछ भी कर रहा है, सबसे पहली बात यह स्मरण रखो, उतने वक्त के लिए बस अपने भीतर अपने आप को खाली होने दो। हर विचार, हर वासना से अपने को खाली होने दो। हर एक चीज जो भीतर घटती है, बाहर घटती है, हर एक चीज के साक्षी हो जाओ। इतने वक्त के लिए न टेलीविजन के बारे में सोचो, न मोबाइल के बारे में सोचो, न ध्यान के बारे में, न सिमरन और गुरु के बारे में सोचो। अपने भीतर कोई बातचीत मत करो, बस साक्षी बने रहो। अपने आप को गहरे मौन में ले जाओ। तुम्हारा अंतस गहरे मौन से भरा है। गहरे मौन में जाने का एक ही ढंग है, अपने भीतर देखो, भीतर उतरो, भीतर के साक्षी बनो। जब भी आप साक्षी की अवस्था को उपलब्ध होंगे, आप पाएंगे कि उस अवस्था में प्रार्थना भी नहीं उठती, सुमरन भी नहीं होता, अंतस में बिल्कुल चुप्पी हो जाती है। यही मन का चुप होना। अगर मन बोलना बंद कर दे, फिर परमात्मा प्रकट हो जाता। या यूं कहो, परमात्मा तो सदा से प्रकट ही है, बस हम ही हैं जो मन को देखने में, मन को सुनने में व्यस्त हो गए। जैसे आमतौर पर आजकल हम अपने घरों में टेलीविज़न चलाकर छोड़ देते हैं, पर हमारा ध्यान मोबाइल फ़ोन में लगा होता है। ऐसे में फिर जो टेलीविज़न चल रहा है, चलते हुए भी हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान मोबाइल की आवाज़ पर एकाग्र हो जाता। ठीक इसी तरह परमात्मा की आवाज़ तो सदा से गूंज रही है। वह तो सदा से हमें पुकार ही रहा है। बस हमने अपने ध्यान को इस कदर मन पर लगा दिया है कि परमात्मा की पुकार हमें सुनाई ही नहीं पड़ती। हम मनमुख जीव जो कुछ कर नहीं सकते, उस विराट को कभी कभी ही पुकारते हैं, कभी कभी ही उसकी याद आती है। पर वह दयाल दाता, दया का सागर परमात्मा हर पल, हर घड़ी, हर दिन और हर साल, हर रुत में हमें अपने पास बुला रहा है। हर पल वह परमात्मा हमें याद करता। सो संत कहते हैं कि उसकी याद में हम इतना रोए जिसका कोई हिसाब नहीं, पर वो हमारी याद में इतना रोया, ये सुनकर हम फिर रो पड़े। हमसे ज्यादा प्यार, हमसे मिलने की चाह उस कुल मालिक को है, लेकिन हम अपना सारा वक्त उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें हमारी कदर ही नहीं। हम आज हैं तो थोड़ा बहुत कोई याद कर लेता है, कल नहीं रह जाएंगे तो किसी के पास इतना वक्त है ही नहीं कि कोई किसी दूसरे को याद करे। कर दे चार जी ही एक दूजे ਨੂੰ चेता कर लैन, यही बड़ी वड्डी गल है। पर आज तो वो वक्त नहीं रहा, वैसी परिस्थितियां नहीं रही और हम भी वैसे नहीं रहे। आज हम मनमुख हुए बैठे हैं। आज हम मन के कहे लगकर वही कर रहे हैं जो हमारे जीवन को दुख बनाता जा रहा है। हम इस मन के कहे लगकर जितना भी बाहर इस दुनिया में भटकते हैं, भीड़ में भटकते हैं, अकेले रह नहीं सकते, डर लगता है, जी घबराता है तो लोगों को ढूंढते हैं, रिश्ते नाते बनाते हैं। इन सब से मन मैल को इकट्ठा करता चला जाता। भाव, दुनिया भर के ख्याल हमारे भीतर निर्मित होने लगते हैं। फिर ये दुनिया भर के विचार अंतस में बेचैनी पैदा करते। एक बार आपके भीतर विचार दौड़ना शुरू हो गए तो फिर चाहे आपका शारीरिक जीवन ठीक हो, बाहर से सब ठीक हो, फिर भी आपको अपने अंदर कुछ उखड़ा उखड़ा बेचैन सा ही लगेगा, सुकून नहीं होगा। मन जितना फैलता जाता है, हम उतने ही दुखी और बेचैन होने लगते हैं।
बिना किसी कारण के भी फिर हमें बेचैनी का अनुभव होने लगता। कारण हो तो दुख समझ में आता। लोग हैं बिना कारण के ही दुखी हैं। क्यों दुखी हैं यह भी नहीं पता। अगर पूछ लो कि क्या दुख है, बताओ, शायद कोई हल ही निकल आए, तो कह देंगे पता नहीं, बस अंदर ही अंदर कुछ अच्छा नहीं लगता। धन भी है, परिवार भी है, स्वस्थ भी हूं, फिर भी दिल नहीं लगता। इस दिल को कैसे लगाऊं? अब तो इस दुनिया से जी ही भर गया। इस दुनिया से जी भर जाना अच्छी बात है, पर इस दुनिया में दिल ना लगे यह तो ठीक नहीं। पूर्ण आनंदित होकर, सुखी होकर तो इस दुनिया से जाना है। यहां से निराश होकर, बेदिल होकर वही जाते हैं जो जीवन भर दुख में ही रहे। सत्य का अनुभव न किया और अपने भीतर सत्य की पहचान करके उस कुल मालिक से मिलाप न किया। जिन्होंने अपने अंतस में सत्य की पहचान कर ली, कुल मालिक का दीदार कर लिया, वे इस दुनिया से जाते वक्त भी आनंद में गए और जितने समय यहां रहे आनंद में रहे। क्यों? क्योंकि वे जान गए कि दिल मालिक में लग सकता है, भक्ति में लग सकता। हमारे दिल का, हृदय का जो मार्ग है वह सीधा संबंध कुल मालिक के साथ है। पर हम दिल की नहीं, मन की सुनते हैं। मन करता है दुनिया की बात, इसलिए हमारे कदम हमें माया की ओर ले जाते हैं और बाद में फिर हम पछताते हैं जब विचारों की मैल हमारी आत्मा के प्रकाश को ढक देती। पर यदि हम हृदय की सुने तो हम मालिक के करीब पहुंच जाते। जितना हम मन को छोड़ते जाएंगे, अंतस में सब साफ होने लगेगा, सत्य प्रकट होने लगेगा, कुल मालिक का दीदार हो जाएगा। अंतस में मौजूद सत्य छिपा है विचारों के बादलों से। विचारों की मैल से इस मैल को कैसे दूर करना है? कौन हमें आत्मा के प्रकाश को प्रकट करने और उसे मुक्त करवाने में हमारी सहायता करता है? इसके बारे में समझाते हुए दरिया साहिब फरमाते हैं, करहु प्रेम संतहि से जाई, दर्शन प्रेम वृथा नहीं भाई। आप कहते हैं अनंत काल से मन के साथ लगे रहने के कारण आत्मा के ऊपर कर्मों की बहुत भारी मैल चढ़ी हुई है। कर्मों की मैल को धोकर आत्मा को मन के प्रभाव से मुक्त करने और निर्मल बनाने के लिए इसे किसी संत महात्मा या सद्गुरु की संगति में लाना आवश्यक है। मन संगति का बहुत जल्दी असर लेता है। जैसे पारस के संपर्क में लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही संत या सद्गुरु की संगति में आकर दुष्ट भी सज्जन बन जाता है। सत्संग के प्रभाव से कर्मों की मैल उतर जाती है, भक्ति और प्रेम का रंग चढ़ जाता है तथा शब्द प्रकट हो जाता है। इस प्रकार सद्गुरु के प्रति प्रेम और शब्द की साधना द्वारा आत्मा अंत में परमात्मा से मिल जाती है। सत्संग के इस प्रभाव और महिमा का वर्णन करते हुए दरिया साहिब कहते हैं, साधु या संत की संगति में आकर मनुष्य कुबुद्धि को त्याग देता है तथा ज्ञान और भक्ति का खजाना प्राप्त कर लेता है। दरिया साहिब हमें संतों से प्रेम करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि संत से प्रेम करना और उनका दर्शन करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। संत के दर्शन के लिए एक एक कदम चलने पर करोड़ों पुण्य प्राप्त होते हैं तथा अनेक अपराध और पाप दूर होते। मन रूपी भौरे को गुरु के चरण कमलों में बिठाना चाहिए, जो आनंद और मंगल का मूल स्रोत है। जब उन चरण कमलों के पवित्र रस में यह मन रूपी भौरा लवलीन हो जाता है, तब काल के कर्मों का कठिन कष्ट दूर हो जाता है। सत्संग के प्रभाव से कर्मों की मैल उतर जाती है, भक्ति और प्रेम का रंग चढ़ जाता। इस प्रकार सद्गुरु के प्रति प्रेम और शब्द की साधना द्वारा आत्मा अंत में परमात्मा से जा मिलती है। सत्संग की महिमा करते हुए दरिया साहिब कहते हैं, यदि अच्छा भाग्य हो तो सत्संग मिलता है,
जिससे भक्ति, विवेक और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। और आप सभी भली भांति जानते ही होंगे कि बार बार हमें हमारे सद्गुरु यही समझाते हैं, अध्यात्म के 3 मजबूत स्तंभ हैं, भक्ति, विवेक और वैराग्य। जिस जीव के भीतर इन तीनों का जन्म हो जाता है, उसके भीतर उस मालिक का ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाता। जैसे समुद्र के खारे जल में मिलने से नदी का मीठा जल भी खारा हो जाता है, ऐसे ही जब हम मलिन मन से भरे लोगों की संगति करते हैं, हमारे भीतर भी मलिनता घर करना शुरू कर देती। पर मूल शब्द रूपी पारस से मिलने पर चित्त निर्मलता से चमक उठता है और चुंबक के आकर्षण की तरह शब्द में लवलीन हो जाता। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है, फिर उसे कोई घटिया धातु नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार संत की संगति में आकर दुष्ट भी संत बन जाता। स्वाति की बूंद पाकर समुद्र में पड़ी सीप भी मोती वाली बन जाती। जो जीव संसारिक भ्रमों में भटकते रहते हैं और जिन्हें सद्गुरु की शरण प्राप्त नहीं होती, वे जीव मुक्ति प्राप्ति के सुनहरे अवसर को खो देते। जीव इंद्रियों संबंधी भोगों के लालच में मगन होकर संतों के संग को छोड़ देते। ऐसे जीव को 84 के चक्कर में आकर बार बार जन्म लेना पड़ता। ऐसे जीव मानो अमृत के सरोवर को छोड़कर विष के सरोवर में रहते। साधु की संगति त्याग कर वे अपनी मुक्ति का दुर्लभ अवसर खो देते। इसलिए हमें कभी भी अपने सद्गुरु का पल्ला नहीं छोड़ना चाहिए। दुख भी जीवन में आते हैं, मुसीबतें भी आती, हमें उनसे घबरा नहीं जाना चाहिए। हमें उनसे परेशान होकर अपने गुरु से नाराज नहीं हो जाना चाहिए। कभी कभी कुछ दुख कुछ ज्यादा समय के लिए ठहर जाते। जब वे दुख ज्यादा समय के लिए ठहरते हैं तो हम गुरु से अरदास करते हैं, हमारे इस दुख को दूर कर दो। दुख दूर होने में समय लेता है, हम में सब्र नहीं होता। इसलिए हम अपने सद्गुरु का ही पल्ला छोड़ देते हैं और फिर कहीं और ऐसा तह या ठिकाना ढूंढने लगते हैं जहां हमारे दुखों का निवारण हो जाए। सारी दुनिया अपने दुखों के निवारण के लिए भटकती फिरती है। सारी दुनिया अपने कष्टों से आजाद होना चाहती है। इसी चाह के चलते जीव न जाने कितने दरों पर अपनी अरदास लेकर जाता। ठगा तो खूब जाता है, लेकिन जिंदगी में बनता कुछ नहीं। चलता तो बहुत है, लेकिन हर बार अपने आप को वहीं का वहीं पाता। कुछ भी जीवन में रूपांतरित नहीं होता। न दुख दूर होते हैं, न ही आनंद की कोई खबर लगती। दर दर भटकने से परमात्मा के मिलने का कोई संबंध नहीं है। जिस दिन आप भटकना बंद कर देते हैं, जिस दिन आप अपने ही भीतर ठहर जाते हैं, उस दिन आप आनंद की बारिश में नहा जाते। क्यों? क्योंकि ठहरने से परमात्मा मिलता है, भागने से परमात्मा नहीं मिलता। भटकने का संबंध तो संसार से है, भागना तो संसार में पड़ता। धन के पीछे भागो, पद के पीछे भागो और किसी चीज के पीछे भागो। लेकिन यदि हम परमात्मा के लिए भी भागना शुरू कर दें तो परमात्मा कभी नहीं मिलता। धन तो फिर भी भागने से मिल जाता, पद तो फिर भी भटकने से मिल जाता है, लेकिन वह परम पद ठहरने से उपलब्ध होता। इसलिए संत सद्गुरु हमें क्या उपदेश देते हैं? वे हमें बार बार समझाते हैं, ऐ जीव, अपने ही भीतर ठहर जा, न यहां जा न वहां जा। तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना तुझे मालिक को ढूंढने की कोई जरूरत है, ना ही तुझे उसकी खातिर बाहर भटकने की कोई जरूरत है। वह परमात्मा, वह कुल मालिक, वह अकाल पुरुष तेरी ही देह के भीतर बैठा है। अगर तू भीतर ठहरने की कला सीख जाए तो तेरा उस मालिक से मिलाप हो जाए। जब तेरा उस मालिक से मिलाप हो गया तो तेरे सभी दुख दर्द अपने आप ही दूर हो जाए। फिर तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी जाकर अपने दुख दर्दों को दूर कराने के लिए अरदासें नहीं करनी पड़ेंगी। दरिया साहिब समझाते हैं, सत्संग के द्वारा संत या सद्गुरु हमारे अंदर भक्ति और प्रेम जगाते हैं तथा इस भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलकर ही हम परमात्मा से मिल पाते। इस संबंध में दरिया साहिब हमें खोलकर समझाते हुए कहते हैं, भक्ति और प्रेम ही प्रियतम परमात्मा से मिलने का एकमात्र साधन है। प्रभु के प्रति प्रेम सद्गुरु द्वारा बताई गई नाम भक्ति के अभ्यास से ही
प्रकट होता है। इस प्रेम के उभरने पर विरही प्रेमी अपने प्रियतम के दर्शन के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार रहता है। इस प्रेम मार्ग में कोई सच्चा सूरमा ही टिक सकता है, जो जीते जी मरना जानता है और प्रेम मार्ग की कठिनाइयों को तय कर सच्चा प्रेमी ही प्रीतम से मिलने का सुख प्राप्त करता। सदगुरु द्वारा जगाया गया सच्चा प्रेम ही परमार्थ का मूल और मुक्ति का एकमात्र साधन है। प्रेम की युक्ति ही परमार्थ का सच्चा मूल है। गुरु के बताए हुए अभ्यास से प्रेम को प्राप्त करके अपने आप को निर्मल करना चाहिए। सदगुरु की दया से जब आंतरिक दीपक जलता है, तभी नाम का दर्शन होता है, जो हमारी आंतरिक तरक्की का आधार है। प्रेम के बिना न विवेक होता है और न भक्ति होती, पर प्रेम होने पर गुरु की बताई बातों का अनुभव खुल जाता है। हमारे सामने भीतर का रहस्य प्रकट हो जाता। प्रेम के प्रबलता से ही सच्ची शब्द धुन की प्राप्ति होती है, जिसे पाकर जीव उसी तरह शांत हो जाता है जैसे जल में कमल सुख शांति से रहता है। जैसा प्रेम कमल का जल से होता है, वैसा ही प्रेम यदि शिष्य का गुरु के प्रति हो जाए, तभी शिष्य नाम रूपी संजीवनी बूटी का सुख प्राप्त कर सकता। जब प्रेम से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तब अभ्यासी संसार के मोह को त्याग कर निर्लिप्त हो जाता। पर सदगुरु के मिलने पर ही साधक को प्रेम की अच्छी तरह पहचान हो पाती, वरना हम तो जिस प्रेम को जानते हैं वह प्रेम भी संसारिक प्रेम है, वह भी देह के बंधनों तक सीमित प्रेम है। देह के परे भी प्रेम है। देह के परे जो प्रेम है उसकी हमें कोई खबर नहीं लगती, हम देह के प्रेम तक ही उलझे रह जाते। दरिया साहिब कहते हैं, ऐ प्यारे, देह के प्रेम में उलझने से बेहतर है नाम से ही प्रेम और प्रीति लगाओ। ऐसा करने पर तुम संसार सागर से कभी हार नहीं सकते। प्रेम के बिना भक्ति नहीं हो सकती। प्रेम के बिना इस संसार में रहना बड़ा ही कठिन है। आध्यात्मिकता का कमल प्रेम रूपी जल के बिना पूरी तरह सूख जाता। जब शब्द का पारखी गुरु शब्द या नाम का भेद बताता है, तब प्रेम के साथ अभ्यास करने पर हृदय को शीतल करने वाला शब्द या नाम अंदर प्रकट हो जाता। जब तक प्रेम का दीपक नहीं जलता, तब तक हृदय के अंदर घोर अंधकार छाया रहता है, प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुंचती। जब हृदय में ज्ञान का सच्चा उजाला होता है, तब सभी पाप सभी क्लेश नष्ट हो जाते। ऐसा होने पर जीव के हृदय में नाम से सच्चा प्रेम और प्रीति उपजते हैं, जिनके द्वारा उसे संत पद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता। दरिया साहिब हमें नाम से प्रेम करने को कहते हैं, क्योंकि नाम का प्रेम ही सच्चा प्रेम है और यही हमें सत नाम या सत शब्द से, जो कि परमात्मा का स्वरूप है, उससे मिलाता है। सदगुरु के शब्द या नाम में विश्वास करके अपने को उसमें प्रेम पूर्वक लवलीन कर दो, तब अपने हृदय दर्पण में परमात्मा के दिव्य प्रकाश को देख सकोगे, जो कभी धूमिल नहीं होता। जिसके हृदय में दिन रात प्रेम का निवास है, वह प्रेमी कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। जिसके अंदर मूल शब्द का प्रकाश हो जाता है, उसके हृदय में सदा निर्मल ज्योति चलती रहती। जो जीव दृढ़ विश्वास के साथ नाम से प्रेम लगाता है, वह अवश्य सतलोक को जाता। वहां जाकर वह फिर कभी इस संसार में वापस नहीं आता। उसके अनंत जन्मों के दुखों का अंत हो जाता। जब प्रेमी प्रेम की गहराई में पहुंचता है, तब उसके अंदर विरह की तीव्र वेदना जाग उठती। प्रेमी के प्रेम की इस तड़प को दरिया साहिब ने कई उदाहरणों द्वारा समझाया। प्रेम की बलि बेदी पर प्रेमी अपने प्राणों को न्यौछावर करने को सदा तैयार रहता। विरही प्रेमी का प्रेम दिन रात बढ़ता जाता है, यह कभी घटता नहीं। जब तक प्रेमी अपने प्रियतम से मिलाप नहीं कर लेता, उसे चैन नहीं आता। अपने प्रियतम के प्रेम में वह इस प्रकार खो जाता है कि उसे अपने आप की ही सुध नहीं रहती। अपने आपा भाव को खोकर वह प्रियतम का ही रूप बन जाता। ऐसा प्रेमी ही प्रेम की साकरी गली को पार कर सकता है, क्योंकि प्रेम गली में दो के लिए कोई स्थान नहीं है।
विरह की पीड़ा ही सच्चे प्रेमी की पहचान है। जब तक विरह उत्पन्न नहीं होती तब तक यह समझना चाहिए कि अपने हृदय में सच्चा प्रेम पैदा नहीं हुआ। इस सच्चे प्रेम के बिना केवल बाहरी धर्म कर्म तीर्थ व्रत करने से परमात्मा नहीं मिल सकता। आप उदाहरण देते हुए समझाते हैं, जैसे हिरण को सुरीली ध्वनि से प्रेम होता है, इसलिए शिकारी द्वारा बजाए गए बाजे की सुरीली ध्वनि को सुनते ही हिरण का हृदय प्रेम से भर जाता है। इस प्रेम के वश होकर हिरण अपनी जान को हथेली पर रखते हुए शिकारी के सामने आ जाता है और शिकारी उसकी जान ले लेता है। इसी तरह प्रेम का एक और उदाहरण देते हुए आप कहते हैं, चकोर अग्नि से प्रेम करता है, इसलिए प्रेम में मगन होकर वह अपनी चोंच के जलने की परवाह किए बिना आग को चुग लेता। प्रेम में पड़कर ही पतंगा चिराग पर टूट पड़ता है, उसका सारा शरीर जलकर भस्म हो जाता है, पर प्रेम में मगन होने के कारण वह कष्ट का अनुभव नहीं करता। सच्चे प्रेम में अपने आप को बिल्कुल मिटा देने की आवश्यकता बताते हुए दरिया साहिब आत्मा से कहते हैं, ऐ सुंदरी, प्रेम की तंग गली में दो के साथ जाने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तू प्रेम रस चखना चाहती है, पर तेरे अंदर विरह की पीड़ा तो उठती नहीं। ऐसी हालत में प्रेम की भीख मांगने पर भी बर्तन खाली का खाली ही रह जाता। दरिया साहिब स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान। कोई शूरवीर ही इस मार्ग पर चल सकता है जो कि जीते जी मरने की कला जानता। भक्ति की राह इतनी विचित्र है कि शरीर को त्याग कर ही कोई इस राह पर चल सकता है। पहले अपने तन मन और प्राणों को निशावर करना पड़ता है, उसके बाद ही प्रेम के मार्ग पर कदम रखा जा सकता है। अपने तन मन और प्राण को निशावर करने को ही जीते जी मरना भी कहा जाता। अपने ध्यान को शरीर के 9 दरवाजों से हटाकर 10वें दरवाजे यानी तीसरे तिल या शिव नेत्र में ध्यान को एकत्रित करने के अभ्यास को ही जीते जी मरना या तन मन और प्राण को निशावर करना कहते हैं। जिस तरह मरने के समय शरीर से चेतना का सिमटाव होता है, ठीक उसी तरह इस अभ्यास में भी होता है, पर अभ्यास के समय यह सिमटाव जीते जी चेतन अवस्था में होता। मरने की बात तो सब कहते हैं, पर कोई विरला मनुष्य ही सही युक्ति से मरता। जो एक बार जीते जी मरने की युक्ति से मर जाता है, जीते जी मरने का अभ्यास पूरा कर लेता है, उसे फिर संसार में जन्म लेकर मरना नहीं पड़ता। वह सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता। जो आत्मा रूपी दुल्हन प्रेम की वेदी पर अपना तन मन न्यौछावर कर देती है, उसे ही अपने प्रियतम से मिलने और सच्ची सुहागिन बनने का सौभाग्य प्राप्त होता। प्रेम की आग में जलकर प्रेमी प्रेम में हो जाता। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती। अपने अमर सुहाग को प्राप्त करके आत्मा रूपी सुहागिन सदा के लिए निहाल हो जाती। दरिया साहिब कहते हैं, जो अपने तन मन और शीश तक को अपने स्वामी के लिए चढ़ा दे, वही संसार में सच्ची सुहागिन है। संसार के भ्रम और कर्मकांड की सभी क्रियाओं को छोड़ हमें केवल परमात्मा रूपी प्रियतम से ही प्रेम करना चाहिए। अपने प्रियतम के गहरे प्रेम में निमग्न सुहागिन की प्रेम अवस्था का वर्णन करते हुए आप फरमाते हैं, मेरे हृदय में मेरे प्रियतम का प्यार बस गया है, जिसकी शोभा और सुगंध सर्वत्र फैल चुकी है। मेरी सब लज्जा दूर हो गई, समाज संकोच मिट गया और जैसे एक प्यासा चातक स्वाति की बूंद के लिए तड़पता है, ठीक वैसे ही मेरा हृदय पिया मिलन के लिए तड़प रहा है। हे परमात्मा, मैं तुम्हारी आत्मा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम मेरे पति। हम सभी अपने सच्चे पति प्रीतम परमात्मा को भूले हुए बैठे। हमारा सच्चा पति तो वह परमात्मा ही है, हमारा सच्चा पिता तो वह परमात्मा ही। पति कहो या पिता, लेकिन हमारा असल जो मूल स्रोत है वह परमात्मा ही है, जो चाहता है कि उसकी शोभा और सुगंध सर्वत्र फैल जाए। उसे अपने हृदय में प्रियतम का प्यार बसाना चाहिए। जो चाहता है कि उसे समाज में
कष्टों का सामना न करना पड़े, समाज की बातों का सामना न करना पड़े, उसे अपने प्रियतम परमात्मा को अपने हृदय में वास देना पड़ता। आप भी यदि अपने हृदय में परमात्मा को वास देना शुरू करेंगे, अपने हृदय में ही उस मालिक का घर बना लेंगे, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे रूपांतरण होता। बार बार यह समझाया जाता है, अगर भीतर मैल हो तो जीवन मैला हो जाता है, भीतर प्रेम हो तो जीवन प्रेम से भर जाता। हमारे भीतर जो है वही हम दूसरे को दे सकते हैं, जो हम दूसरे को देते हैं वही हम तक लौट आता। यदि आपके भीतर क्रोध भरा पड़ा है तो आप दूसरे को क्रोध ही बांट पाएंगे, फिर आपके पास दूसरे को प्रेम बांटने का कोई उपाय नहीं है। जब आप दूसरे को क्रोध बांटेंगे तो वह बांटा हुआ देर सवेर आप तक ही लौट आएगा। और ख्याल रखें, जो हम बांटते हैं वह दुगना होकर लौटता है। इसलिए जब आप संबंधों में जी रहे होते हैं, मित्रों के साथ जी रहे होते हैं, परिवार में जी रहे होते हैं, पति या पत्नी के साथ जी रहे होते हैं, तो सदा इस बात को स्मरण रखें, कुछ भी ऐसा ना बांटें, कुछ भी ऐसा गलत ना बोलें जो आप खुद भी सुन ना सकते। अगर आप स्वयं गाली नहीं सुन सकते, दूसरे को गाली दे भी नहीं, क्योंकि अगर आपने दे दी तो वह देर सवेर आप तक लौट आएगी। अगर आप अपना अपमान नहीं सह सकते तो किसी का अपमान करना भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ आप बांटते हैं वह आप तक दुगना होकर लौट आता। ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर परिवार में मसले नहीं होते, हमारे हर इंसान से मसले हो जाते हैं, थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो अवश्य ही होती, लेकिन हम गुस्से में न जाने सामने वाले को क्या क्या बोल जाते। गुस्सा हमारी आंखों के आगे पर्दा डाल देता, हमारी आंखें धुंधली कर देता है और हमें नजर नहीं आता हम क्या करने चाह रहे हैं। क्रोध में बहुत से लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं, दूसरों को बुरा भला बोल बैठते हैं, संबंध बिगाड़ लेते। होशपूर्वक जीवन जियो, जब भी किसी से बात करो तो होशपूर्वक बात करो। होश में रहोगे तो किसी को कभी भी गलत नहीं बोलोगे। होश में रहोगे तो आप पर कोई भी वृत्ति हावी होकर आपका नुकसान नहीं कर सकती। अगर आप होश में ना रहे तो आपको यह भी खबर नहीं लगेगी कब क्रोध आप पर हावी हो गया और क्रोध ने आपसे विनाशकारी कर्म करवा ली। दूसरे को अगर कुछ बांटना हो तो वही बांटना जो आपको चाहिए। अगर आपको सुख चाहिए तो दूसरे को सुख बांट, अगर आपको प्रेम चाहिए तो दूसरे को प्रेम बांटना। जो बांटोगे दुगना होकर लौट आएगा। हम क्या बांटते हैं? हम तो नफरतें बांटते हैं, गुस्सा बांटते हैं, झगड़े बांटते, बस यही बांटते हैं। फिर लौट कर जब हमारे पास आता है फिर हम पछताते हैं, रोते और चिल्लाते। दूसरे का अपमान करते समय तो हम जरा भी होश में नहीं होते, जो हमारे मुंह में आता है बेधड़क बोलते चले जाते। पर जब दूसरे हमारा अपमान करते हैं फिर हमें बड़ी पीड़ा होती, फिर हमारा सीना फट जाता है और हम दूसरे को चोट पहुंचाने के अनेकों तरीके सोच लेते। स्मरण रहे, आपके जीवन में आपको दूसरों से जो भी उपलब्ध हुआ है, फिर चाहे वह अपमान हो, गुस्सा हो, यह सब आप ही का बांटा हुआ है। आपने दूसरों को जो बांटा वह आप तक लौट आया है। इसलिए दरिया साहिब हमें बार बार प्रेम के सागर में डुबकी लगाने का उपदेश दे। दरिया साहिब कहते हैं, अपने भीतर के प्रेम के दिए को जलाओ। क्यों जलाओ? क्योंकि जब हृदय में प्रेम का दीपक जल जाता है तब हमारे पास दूसरे के लिए बांटने को सिर्फ प्रेम ही रह जाता। प्रेम का दिया भीतर इस कदर प्रकाश कर देता है कि हमारे भीतर जो अंधकार में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी वृत्तियां पैदा होती हैं, इनका फिर जन्म नहीं होता। हृदय में एक बार सच्चा प्रेम प्रकट हो जाए फिर बांटने के लिए प्रेम ही शेष रह जाता। इसलिए आप देख लें, सदगुरु को कितनी ज्यादा संगत प्यार करती। संगत गुरु के दर्शन करते ही रोना शुरू हो जाती। गुरु को देखते ही उनके चेहरे मुस्कुरा उठते हैं। गुरु को देखते ही मानो उन्हें तृप्ति का अनुभव हो जाता। ऐसा क्यों होता है कि इतनी संगत गुरु को प्रेम करती? उसके पीछे कारण यही है कि सदगुरु प्रेम ही प्रेम बांटते। उनके पास अनेक किस्म के लोग आते हैं। कोई पापी भी होता है, किसी ने बेईमानी भी की होती है, किसी ने किसी को धोखा दिया होता है, किसी ने किसी से ठगी भी की होती।
लेकिन सद्गुरु उन्हें भी नफरत नहीं बांटता। सद्गुरु उन्हें भी ऐसा नहीं कहता कि तुम बुरे हो पापी। सद्गुरु उन्हें भी प्रेम ही प्रेम बांटता है। जितना सद्गुरु प्रेम बांटता चला जाता है, उतना ही दुगना उसके पास भी लौट कर आ जाता। हम भी यदि प्रेम बांटना शुरू करें, हमें भी समाज प्रेम करना शुरू कर दे। लेकिन हम कहाँ किसी को प्रेम बांटते? हम तो प्रेम भी शर्तों के आधार पर बांटते हैं। इतना बड़ा हमारा हृदय नहीं है कि हम सभी को प्रेम बांटते रहें। संगत जी, सभी जी उस परमात्मा के जी हैं। कोई भी उस परमात्मा से अलग नहीं। हमें सबके भीतर बैठे परमात्मा को स्मरण रखना। देह और मन के तल पर हमारे दूसरों से कई मनमुटाव हो जा। दूसरा भी मन में जीता है, हम भी मन में जीते। दूसरा भी मन के कारण यह भूल जाता है उसके भीतर प्रीतम परमात्मा बैठा हुआ है। हम भी मन के कारण यह भूल जाते हैं हमारे भीतर परमात्मा बैठा है, सबके भीतर परमात्मा बैठा। कभी भी दूसरे आपको चोट पहुंचाएं, आपका अपमान करें, तो एक तो तरीका यह है कि आप अपने अहंकार की खातिर लड़ें, क्योंकि दूसरे के अपमान करने पर सिवाय अहंकार के किसी चीज को कोई चोट नहीं पहुंचती। अहंकार ही हमें ऐसे भ्रम में डालता है कि दूसरे ने हमारा अपमान कर दिया। हालांकि हमारी आत्मा तक कुछ भी नहीं पहुंचता, हमारे प्राणों तक कुछ भी नहीं पहुंचता। हम अपने प्राणों की गहराई तक पहुंचे नहीं हैं, इसलिए हमें इस बात की कोई खबर नहीं होती कि हमारे भीतर तक ना अपमान पहुंचता है, न किसी कर दिया दुख पहुंचता। हम बड़े ही ऊपरी तलों पर जीते हैं, यानी कि हम मन के तल पर जीते। मन के तल पर तो अपमान भी होता है, मन के तल पर तो दुख भी होता है। मन के तल पर ही जीते रहे तो जीवन अनंत दुखों की श्रृंखला बन जाएगा। फिर लाख उपाय करते रहो, किसी भी उपाय से कोई भी परिणाम नहीं निकलने वाला। सब उपाय छोड़कर अगर एक उपाय कर लो, इस मन से अपने तादात्म्य को तोड़ लो, इससे ऊपर उठ जाओ, तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। इस बात को सदा स्मरण रखें। मन के तल पर जीने से दुख का अनुभव होता है, मन से ऊपर उठ जाने पर आनंद का अनुभव होता। मन इच्छाओं, वासनाओं और विचारों का जोड़ है। विचार हमारे भीतर घूमते रहते हैं, न जाने कैसे कैसे विचार घूमते रहते हैं। उनमें हम खोए रहते हैं, फिर परेशान होते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। इसलिए जो भी जीव आनंद को उपलब्ध होना चाहते हैं, उन्हें अपने मन का साथ छोड़ देना पड़ता। सभी पहुंचे हुए जीवों ने मन का साथ छोड़ा है। हम यदि मन का साथ छोड़ने को राजी नहीं हैं, तो हमारा उस परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। और यह ख्याल रखें, उस मालिक की शरण में ही सच्चा आनंद बरसता है। उस मालिक की शरण में ही हमारे सभी दुख दूर होते। मालिक की शरण में हम तत्क्षण पहुंच जाते हैं जैसे ही मन का साथ छूटता। लेकिन इस मन का साथ हमने इतनी मजबूती से पकड़ लिया है कि इस साथ को छूटने में ही कई महीने लग जाते हैं, कई साल लग जाते, कई बार तो कई जन्म भी लग जाते। मन का साथ जितना मजबूत हो जाता है, उतना ही इससे छूटने में समय लग जाता। पर जैसे ही जीव इससे तादात्म्य को तोड़ता है, फिर तो जरा भी देर नहीं लगती और आप तत्क्षण आनंद के सरोवर में डुबकी खा जाते। बस मन का साथ छोड़ने की कला आनी चाहिए, मन से ऊपर उठने का तरीका आना चाहिए। उस मालिक की कृपा से हमें सच्चे सद्गुरु द्वारा नाम की युक्ति प्राप्त। आप जितने भी सत्संगी हैं, जिन्हें भी नाम की युक्ति प्राप्त हो गई है, उनके लिए यही उपदेश है कि निरंतर नाम का अभ्यास करें। गुरु ने जो आपको अभ्यास दिया है, वह आपको इसीलिए दे रखा है ताकि आप मन से ऊपर उठ सके। इस बात को कभी भूले नहीं कि मन से ऊपर उठते ही आप आनंद के सरोवर में डुबकी खा जाते। बस तब तक ही आप दुख का अनुभव करते हैं, कष्टों का अनुभव करते हैं, जब तक आप मन में उलझे हुए हैं। मन का साथ छोड़ने में सद्गुरु द्वारा दिया अभ्यास हमारी बड़ी सहायता करता। जो निरंतर अभ्यास करते हैं, जो निरंतर मन पर चोट करते हैं, धीरे धीरे वे ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं और एक दिन उन्हें परमानंद की अवस्था भी उपलब्ध हो जाती। मन से ऊपर उठने की जो हिम्मत और ताकत हमें मिलती है, वह भीतर प्रेम के प्रकट होने पर ही मिलती है। लेकिन यह प्रेम उस मालिक से होता है
यह प्रेम सद्गुरु के भीतर बैठे परमात्मा से होता है। यह प्रेम देह का प्रेम नहीं। देह के तल पर जो हम प्रेम करते हैं उस प्रेम में शर्तें होती। उसके लिए दूसरे को हमारी शर्तों पर खड़े होना पड़ता। अगर दूसरा हमारी शर्तों पर खड़ा नहीं होता, हमारी बात नहीं मानता, तो हम उसे प्रेम देना बंद कर देते। यह प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता, यह तो मतलब का प्रेम होता। प्रेम में यह नहीं देखा जाता दूसरा हमारी बात मानता है या नहीं मानता। प्रेम में यह नहीं देखा जाता दूसरे हमारी शर्तों पर खड़े होते हैं या नहीं होते। प्रेम में तो बस प्रेम ही होता है, बाकी सारी सुध बुध मिट जाती है। आप देख लें, हम में से कितने अभ्यासी होते हैं जो निरंतर अभ्यास नहीं कर पाते हैं या जो अभ्यास में बैठते ही नहीं। क्या सद्गुरु उनसे प्रेम करना बंद कर देते? नहीं करते हैं। वे उन्हें बार बार समझाते हैं और फिर प्रेम से ही समझाते हैं कि ऐ प्यारे सत्संगी, भजन बंदगी कर ले, ध्यान में बैठ जा, इसमें तेरा ही भला है, इससे तेरे ही जीवन के दुख दूर होंगे। अगर हम अपने भले की खातिर भी बंदगी ना कर सकें तो फिर इसमें नुकसान किसका? हम सद्गुरु के पास जाते किस लिए? इसीलिए तो जाते हैं कि हमारा भला हो जाए। पर यदि सद्गुरु के बताए अनुसार हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, फिर हम भले की उम्मीद कर कैसे सकते? असल में हम चाहते हैं सद्गुरु हम पर ऐसी कृपा कर दे जिसके बाद ना हमें भजन करने की आवश्यकता पड़े, ना हमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता पड़े, बस हमारा पार उतारा हो जाए, हम मन से ऊपर उठ जाए। अगर आप बिना मेहनत किए, बिना विरह की पीड़ा के उस मालिक तक पहुंच गए तो उस मालिक से मिलकर भी आपको कोई प्रसन्नता नहीं होने वाली। यह तो विरह की पीड़ा और हमारी मेहनत ही है जो हमें चीज की कदर करना सिखाते। जो मेहनत से हासिल होता है उसे हम संभाल कर रखते। परमात्मा तो बड़े ही संभाल कर रखने वाली चीज है। भीतर का खजाना तो इतने संभाल कर रखना पड़ता है कि दूसरे को इसकी भनक भी ना लग पाए। संभालने का यह जो ख्याल है, यह बिना मेहनत के जीव के भीतर जन्म नहीं लेता। इसलिए जीव को मेहनत भी करनी चाहिए, भजन बंदगी करनी चाहिए। उससे ही हम भीतर के खजाने की संभाल करने को राजी होंगे और उसकी कदर करते हुए उसे दूसरों से बचा कर रखें। स्मरण रहे, जो आप कमाई करते हैं, जो आपको भीतर अनुभव होता है, उसका आपको ढिंडोरा नहीं पीटना है। दूसरों से उसके बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यह भी ख्याल रखना कि ध्यान को इस तरह करना दूसरे को आपके ध्यान करने की खबर भी ना लगे। दूसरे यदि आपको ध्यान करते देखेंगे तो वह अड़चन जरूर खड़ी करेंगे, और दूसरों द्वारा अड़चनें खड़ी होने लगी तो फिर वे आपकी कमाई को लूटने में भी देर नहीं लगाएंगे। इसलिए दूसरों से अपनी कमाई को बचाए रखना है, अपनी कमाई का व्याख्यान नहीं करते फिरना। भीतर का जरा सा स्वाद हमें लग जाता है, भीतर का एक अनुभव हमें हो जाता है, हम ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते। नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। जब तक आप उस अवस्था में नहीं पहुंच जाते हैं जहां की आपको अपने भीतर उस प्रभु का अनुभव होने लगे, तब तक आपको दूसरों से अपने भीतर के किसी अनुभव के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। आप दूसरे को सत्य के प्रति जगा जरूर सकते हैं, सद्गुरु के उपदेश के बारे में समझा सकते, लेकिन अपने भीतर की कमाई के बारे में ना बता। जो आप कमाई करते हैं, अगर आप उसके बारे में दूसरे को बताते हैं तो वह कमाई नष्ट हो जाती। पर किसी को सत्य के प्रति जगाना गलत नहीं होता। लोग पहले ही वहमों भ्रमों में पड़े हुए हैं। अगर आपको कोई भ्रम में पड़ा हुआ नजर आता है, आपको लगता है कि मुझे इसे सत्य के प्रति जगाना चाहिए, तो आप उसे सद्गुरु का उपदेश समझा सकते हैं, कोई सत्संग सुना सकते हैं जो आपको लगता हो इसके भ्रमों को दूर कर देगा। लेकिन यहाँ यह बात भी ख्याल रखनी आवश्यक है, सभी सत्य को जानने में उत्सुक नहीं। बहुत से जीवों को तो सत्य की समझ आती ही नहीं है, चाहे उन्हें लाख समझाया जाए। इसलिए सत्य के बारे में समझाते हुए पहले यह देख लें सामने वाला सत्य में उत्सुक है भी या नहीं। यदि सामने वाले की सत्य के प्रति कोई उत्सुकता नहीं है तो उसे समझाने में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि वह समझेगा नहीं, आपका समय जरूर बर्बाद हो जाएगा। वह समझेगा तो नहीं, आपको पागल जरूर समझ लेगा। अब जो जीव इतने समय से बाहर ही परमात्मा को खोजते आया है,
अगर उससे जाकर कहोगे परमात्मा कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर बैठा है, तो वह आपसे नाराज ही होगा। इसलिए सत्य के बारे में हमें दूसरों को सोच समझ कर समझाना चाहिए। जिसे हम समझाने जा रहे हैं, अगर उसकी सत्य में कोई जिज्ञासा नहीं है तो उसे नाहक समझाकर परेशानी मोल ना ले। उसे समय दें। जैसे जैसे वह जीवन में आगे बढ़ता जाएगा, उसके भीतर भी सत्य के प्रति जागने की जिज्ञासा पैदा हो जाए। एक क्षण जीवन में ऐसा आता है जब सबके भीतर परमात्मा की याद बस जाती है। क्यों बस जाती है? क्योंकि जीवन, यह संसार दुखों से भरा पड़ा। जवानी तक तो आदमी सोच लेता है कि कैसे न कैसे करके अपने दुखड़े दूर कर लेगा मेहनत ज्यादा, कर लेगा कुछ समय के लिए सारे कष्टों को सहन, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, बस ऐसा भ्रम बना रहता। पर जैसे जैसे जवानी ढलना शुरू हो जाती है, या यूं कहो जब जवानी के असली दिन शुरू होते हैं, 25 या 26 साल की यह जो उम्र है, इसमें जीव को इतना कुछ सहन करना पड़ता है कि वह खुद ही टूट हार कर परमात्मा के चरणों में झुकने को राजी हो जाता। जब तक तो आपका चेतोपद्रव से भरा हुआ नहीं होता, तब तक तो आपको यह भ्रम बना रहता है हम सब ठीक कर लेंगे। जैसे जैसे जिंदगी में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, काम काज में उलझ जाते हैं, परिवार में उलझ जाते हैं, समाज में उलझ जाते हैं, फिर असलियत हमारे सामने आकर खड़ी होती है। फिर हमें समझ आती है हमारे सभी सपने झूठे थे। हमारा यह जो सपना है, कुछ दिन मेहनत कर लो, बुढ़ापे में आराम से बैठकर खाएंगे, यह सबका सपना ही रह जाता। किसी का यह सपना पूरा नहीं होता। कोई भी बुढ़ापे में आराम या सुख शांति का अनुभव नहीं करता। धन तो खूब इकट्ठा कर लेते, बड़े बड़े मकान बना लेते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां रख लेते हैं, लेकिन रात को नींद ही नहीं आती। जब नींद ही नहीं आ रही है तो तुम्हारे इस धन की क्या महानता हुई। धन अगर नींद छीन लेता हो तो वह भी उपद्रव ही हुआ। फिर उससे आपका मोह करना अपने आप को दुख में डाले रखना ही है। बेहतर नींद आती रहे, चैन से आपका जीवन गुजर जाए, सारा दिन आप शांति का अनुभव करें, ऐसी जिंदगी की कामना हम सबकी है। और ऐसी जिंदगी अपने भीतर उतरे बगैर उपलब्ध नहीं होती, अपने हृदय में प्रेम का दिया जलाए बगैर उपलब्ध नहीं होती। इसलिए दरिया साहिब हमें क्या उपदेश देते हैं? वे कहते हैं हृदय में प्रेम का दीपक जलाओ। जिस दिन तुम्हारे हृदय में प्रेम का दीपक जल गया, उस दिन के बाद तुम देखना कैसे तुम्हारे जीवन में रूपांतरण होता। लेकिन यह प्रेम का जो दिया है, यह तब तक नहीं जलता जब तक आप उस मालिक के प्रेम में पागल नहीं हो जाते। किसी स्त्री से प्रेम करने पर या किसी पुरुष से प्रेम करने पर इस दिए की झलक मात्र ही मिलती है। पर इस दिए में एक रूप हम तभी होते हैं जब हमारे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा होता। परमात्मा का प्रेम ऐसा प्रेम है जो हमें स्त्री और पुरुष के तल से ऊपर ले जाता। एक ऐसा तल भी जीवन में है जिस तल पर पहुंचने के बाद ना तो स्त्री दिखाई पड़ती है, ना पुरुष दिखाई पड़ता। फिर जो दिखाई पड़ता है बस परमात्मा ही दिखाई पड़ता। हमें भी दूसरों में परमात्मा दिखाई पड़े, उसके लिए सबसे पहला और जरूरी कदम यही होता है कि पहले हम अपने ही भीतर उस परमात्मा को देख लें। सुना तो हम सभी ने है, सबके भीतर परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। पर जब तक हमें अपने भीतर परमात्मा नजर नहीं आया, दूसरे में भी नजर नहीं आता, फिर दूसरा ही नजर आता, फिर भेद बना ही रहता है, द्वैत में ही जीवन गुजर जाता। यहाँ कोई किसी से बंटा हुआ नहीं है, यहाँ कोई किसी से अलग नहीं। बस देह के तल पर जीने वाले, मन के तल पर जीने वाले अलग होने का अनुभव करते हैं। जो मन का साथ छोड़ जाते हैं, मन से ऊपर उठ जाते हैं, उनके भीतर द्वैत भी खत्म हो जाता है और उन्हें हर जगह उस एक मालिक का ही रूप नजर आता। इसलिए प्यारी साध संगत जी, आप सभी से यही विनती है, अपने भीतर बैठे मालिक की खोज करें। जब आप अपने भीतर के मालिक से जुड़ गए, फिर आप हर तरफ जहां भी जाएंगे उस मालिक का ही दीदार पाएंगे, उसी में अपने आप को समाया हुआ पाएंगे। अपने भीतर मालिक की खोज करने के लिए, अपने भीतर मालिक का दर्शन पाने के लिए निरंतर पूर्ण सद्गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करो। निरंतर भजन सिमरन में बैठो, निरंतर ध्यान में बैठो। यह बात ख्याल रखो, सिमरन करने के बाद
भजन में अवश्य बैठा करो। सिमरन करने के बाद हमारा जो मकसद है वह धुन को सुनने का मकसद है, क्योंकि धुन हमें दूर दरगाह तक लेकर जाती। अगर आप धुन सुनने के लिए नहीं बैठ रहे हैं तो खाली सिमरन करने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। सिमरन मन की शांति के लिए है। मन की शांति में ही हम उस धुन को सुनने में अपने पूरे प्राण लगा सकते। मन के उपद्रव में तो धुन को सुनना बड़ा ही कठिन हो जाता। इसलिए सिमरन करने के बाद जब मन शांत हो जाए, धुन को सुनने के लिए अवश्य समय निकालें। अवश्य ही भजन में बैठें और सिमरन करते समय यह बात ख्याल रखें, मन को सिमरन में लगाना। अगर मन सिमरन में नहीं है तो सिमरन होगा ही नहीं। जुबान द्वारा सिमरन करते रहने से कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि यह जुबान भीतर नहीं जा सकती, बाहर ही रह जाती, इस देह का हिस्सा। मन भीतर मौजूद है, भीतर उतरने की सीढ़ी है। इसलिए मन का साथ लेना है, मन को मित्र बना लेना है, उसे गुरु की याद में लगा लेना है, गुरु द्वारा दिए सिमरन में लगा लेना। यदि आप निरंतर अपने मन को सिमरन में लगाएंगे तो धीरे धीरे आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। मन आपको परेशान करना बंद कर देगा। फिर एक ऐसी घड़ी आएगी जब भजन में आपको धुन भी सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। जब आपको भजन में धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाए तो आप अपना ज्यादा समय धुन सुनने को दें, क्योंकि धुन हमें दूर दरगाह तक ले जाती। जितना आप धुन सुनने पर समय देंगे उतना ही आप धुन में लीन होते चले जाएंगे। उस धुन को सुनना ही होता है, उसमें ध्यान भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह धुन इतनी आकर्षण से भरी है। अगर आप उसको सुनने लग जाएं तो वह अपने आप ही आपको अपनी ओर खींचना शुरू कर देगी। इसलिए आप सभी से यह विनती फिर की जाती है, आप भजन सिमरन में अवश्य बैठा करें और सिमरन करने के बाद धुन सुनने के लिए अवश्य ही समय दें। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।